और आज भी आ गई हूँ। हर कालई के शुका मनाई शिव जी माना तिरा है। कालई के शुका मनाई हो जय हो भोले बाबा, जय हो भोले बाबा। आप कौन इस मंदिर में? नमः शिवाय भोले बाबा। मैं डाकू तेजा सिंह हूँ। आज मैं आपको पहली बार देख रही हूँ 12 साल में। आज हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई है ना, लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम तो किरण है। किरण? मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। वाह, मंत्री जी की बेटी हो? मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ, हार चढ़ाती हूँ, पूजा करती हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये हार तुम ही चढ़ाती हो? बड़ा प्यारा हार चढ़ा रखा है भोलेनाथ के ऊपर, लेकिन ये सुंदर हार देखकर और ये तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देखकर तेजा सिंह एक बात कहना चाहता है कि कहाँ सजा कर जा रही और ये फूलो कहाँ तेरे हुस्न ने कर दिया दिल मेरा थाली सजाना रोज का सुनो हमारा काम, रोज चढ़ाते हो भगवान पे सुबह और शाम। बड़ी अच्छी बात है किरण जी। हार हार अपने गले का बना लीजिए। हार अपने गले का बना लीजिए। देवता मुझको अपना बना लीजिए। जिंदगी भर मैं पूजा करूँ आपकी, जिंदगी भर मैं पूजा करूँ आपकी और हंस के मुझको गले से लगा ली। ओ कबीरा दर्द बारों पे इतनी सच्ची किरण की है इज्जत है। जान दे दूंगी पर अपने बापू की मैं कुत्ते लुटने न दूंगी ओहो बात तुझे। ए तेजा, मैं कहती चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अच्छा मैं भाषणबाजी नहीं सुनने आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाषणबाजी हम सुनाएंगे भी नहीं। तेजा नाम है हमारा, खराब हो गया भेजा।
सिंह। डाकू तेजा सिंह, डाकू तेजा सिंह। शैतान कहीं के भगवान के मंदिर में हैवानियत का तांडव मचा रखा है। हैवानियत? लड़की के साथ बदतमीजी करता है, लड़की की पूजा पाठ को भंग कर दिया। तुझे भगवान भोलेनाथ की शक्ति का अंदाजा नहीं है। शक्ति? हाँ हाँ शक्ति। क्या शक्ति है भोलेनाथ? कि तू नहीं जानता शक्ति भगवान की। तू नहीं जानता शक्ति भगवान की, और इसलिए चाल चलता तू शैतान की। पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं, पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं, और सजा तुझको मिले तेरे अपमान की। सिपाही लगाओ 100 हंटर इस पर और सर भी इसका फोड़ दो। अभी इसके गले में फांसी का फंदा छोड़ दो। 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। 100 हंटर? मंदिर में लड़की को छेड़ते हो, इतनी बड़ी गलती करते हो। कितनी बड़ी गलती कर दिए? साले गलती नहीं, तुमने गलता किया है। गलता? गलता कौन है बे? गलती के मन से हुआ है। गलती का मन से तू? हाँ। अच्छा वो लड़की को ऐसी छेड़ाई, तूने छेड़ दिया। अच्छा। साले लड़की बटुर गई। बटुर गई? मैंने तो हाथ ही से पकड़ा है। वो क्या है, बटुरी बैठी है। डर गई? एकदम बटोर दिया। इतना छेड़ा, इतना छेड़ा, हैं? लड़की रैदास खा गई। रैदास? इतना मारूंगा। कितना मारोगे? कितना मारूंगा? कितना मारोगे? चाहे जितना मारूंगा। अच्छा। अब 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। मार के देखो। 100 हंटर। हाँ, ये हंटर हाँ। तुम्हारी बदन पे। अच्छा 100। अच्छा। इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। कितना मारोगे? एक भी मारोगे ना तो सीधा ठोक दूंगा, समझ गए? साला कट्टा निकाल ली। कट्टा। ओए, कट्टा? बोलिए कट्टा कहाँ पाए? ये कट्टा? हाँ, ये कट्टा साले तुम्हारी मौसी की संदूक से लाया, पूरी संदूक उठा लाया था। इतना खतरनाक डाकू साला वहां तक पहुंच गया। मौसी की संदूक? पूरी संदूक उठा लाया हो तुम्हारी मौसी की। हमें हम मौसी की संदूक में कट्टा नहीं रहता है। क्यों? ना, क्या रहता है? कट्टी रहती है। कट्टी में नहीं उनका कल्याण होता है, इसको रखती चुरा के। बड़ा उजा हाँ। ये उस संदूक में अमाएगा नहीं। और रही लड़की को छेड़ने वाली बात, तुमने छेड़ा है, गलती किया है। अब तुम्हारी मैं बरौनी काटूंगा। बरौनी काटोगे? एक मारूंगा तुम्हारा नखुना उड़ जाएगा। ओ, बड़ा खतरनाक डाकू है भैया। राजकुमार इसको समझा लो, मैं इतना मारूंगा ये मधवापुर चौराहा भूल जाएगा। साले मटका में घुस के मारूंगा। मंदिर के अंदर खून खराबा करना चाहते हो, गोली चलाना चाहते हो, अगर माँ का दूध पिए हो, मर्द हो तो फेंक दो पिस्तौल और खींच लो हाथों में शमशीर, हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। अच्छा, तो तेज चेदा सिंह को चैलेंज दे रहे हो? माँ के दूध की सौगंध। तो हाँ, माँ का दूध पिया हूं, लेकिन इसको फेंकूंगा नहीं। तुम लोग अगर कोई होशियारी करोगे तो फिर हम गोली चलाएंगे, लेकिन यही फैसला की बात तो फैसला ठीक है। नौजवान बच्चे, जैसा चाहोगे फैसला वैसा होगा। सिपाही, थोड़ी देर के लिए भगवान भोलेनाथ को ओझल कर दो, इनकी मूर्ति को ले जाओ, सम्मान पूर्वक कहीं और ले जाकर रख दो। अगर बारधा हो, माँ का दूध पियो हो तो मैं फेंक के दिखाओ। ले जाओ, ले जाओ, आऊंगा तुम्हारी बरौनी
भाग गया। भागना ही ठीक था, नहीं तो आज मेरे हाथों से बलि का बकरा बन जाता। कहाँ कौनी की का? इधर तो गया मामूली की तरफ। वहाँ कहाँ रखता है भैया? वहाँ रखता है बंद है। बात करिए लड़की से, मम्मी का रास्ता रात में बंद हो जाता है। बंद नहीं होता, तुमको मालूम नहीं, सब फोन द्वारा रास्ता खुले रहते हैं। खुला रहता फोन से संपर्क होता रहता है, रास्ता खुला रहता है। खुला रहता है। लेकिन हुआ 3-4 की कुकुर बैठ रहा है। कुकुर नहीं है, वही तो काम दिखाते हैं। अच्छा अच्छा। आइए देवी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो किरण है। किरण? जी हाँ, मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। सुबह और शाम मंदिर में पूजा करती, हार चढ़ाती हूँ। अरे वाह देवू जी। पागल। देवी जी, किरण बोलिए। किरण नाम है आपका। मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। 12 साल से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं। जी हाँ। सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा, हमारा नाम आकाश है। आकाश? और सुन लो, मंत्री भाई सिंह की बिटिया है। भयभीत सिंह। अभी सिंह। आकाश, आज हमारे दिल में ख्याल आया है, न समय लेते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा दिल ये कहता कि हम और तुम इसी मंदिर में शादी कर लें। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या हुआ? 12 साल से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती चली आ रही हो, और आज अपने मन में ऐसा ख्याल? ये भी तो जरूरी है। भैया मेरा भी दिल कह रहा है, क्या कह रहा? हम और तुम इस मंदिर में शादी करिए। क्यों? शादी ब्याह सिर्फ 2 लोगों में होता है। और जैसे 3 में हो जाए? 3 में? हाँ 3 में हो जाए तो अरे तो शादी थोड़ी होती है, फिर वो बर्बादी होती है। ये समझौता है। इसमें कौन सा समझौता है? तीनों जैसे समझ नहीं जाए। बिहारी लाल, खड़े हो जाओ। एक किरण, क्या बात है? अब क्या बताएं, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और हमें तुम्हारी बातों को मान लेना चाहिए। इसलिए किरण, एक बात कहें? बोलो। मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत। खुदा की कसम तुम हो बड़ी खूबसूरत। आओ करीब आके गले से लगाओ, बसी मेरे दिल में सनम तेरी सूरत। ए लौंडिया, इधर आओ। क्या हुआ? यार स्वभाव तुम्हारा बड़ा बढ़िया यार, हमारो जुगाड़ लगाओगा तो? तुम्हारा व्यवस्था नहीं हो पाएगा। काहे? बताओ कोनो 70-75 साल के लौंडिया? नहीं, चलो तुम घर मालिक से प्यार करो। हमका ये ज्यादा नीक लग रहा है। मेरी जान। चलो ठीक, तुम इसे प्यार करो। हैं? ए किरण जी, हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से जई हो बहाए हो जो, जहां तुम चोरी से बंधे की डोरी से जई हो बंधन ये प्यार का, अरे ये बंधन ये प्यार का, जहां तुम चोरी से
यार बिरादरी का मामला है तो हाँ मौसम फिट है। देखिए ये नन्हे भैया हमारे कहो मछली का पैसा, हाँ तो फिर 10 रुपया कहाँ बोला। चलिए कोई बात आकाश। नहीं, नन्हे भैया 10 रुपया इनाम दे रहे हैं, वो भी किसके लिए? अशकाबाद वाली जो बुआ है इनके शरीफ के। आकाश चलो, ठीक है। चलिए आज की हमारी तुम्हारी मुलाकात बस इतनी, ठीक है चलो। और देखो बादल आए पवनी के फुहारे, उल्फत मेरी दीदी अनाड़ी बहारे, मतलब ये कहे अब नैनन पुकारता, अब तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। हेलो और देखिए आगे परमजीत के बगल में सोनू इलेक्ट्रॉनिक, सोनू साहू जी। करमजीत 10 रुपया व्यवहार इनाम दे रहे यार। चलिए 10 रुपया इनाम और 10 रुपया व्यवहार पार्टी। शुक्रिया, धन्यवाद। रुकिए बाबा, गिर जाएंगे आप, रुकिए। बाबा ये क्या? अगर आप इतनी ऊंचाई से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी बाबा। और रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिरकर यही मर जाओगे, गहरी खाई है। घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, और ढूंढते हो किसे, और ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे, ढूंढते हो किसे। बाबा क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? बोलिए। अगर आप इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता बाबा। कम वक्त मौत भी तो नहीं आती है। अरे ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अंधा हूँ। अंधे हैं आप? हाँ बेटा। आपको दिखाई नहीं देता? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। बड़े अफसोस की बात है कि आपकी आंखों में रोशनी नहीं है। लेकिन बाबा इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना कहाँ है? हाँ बेटा, सब कुछ बताऊंगा। तुझसे नहीं बताऊंगा तो फिर और किससे बताऊंगा बेटा? अरे बताऊं क्या तुम्हें, हो
बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। मेरी किस्मत में नहीं, मेरी किस्मत में नहीं, अब सुनो सवेरा है। मेरी किस्मत में नहीं, जो भी मेरे पास था बेटा ये सब ये छीन गया। जो भी मेरे पास था बेटा ये सब ये छीन गया। मेरी तकदीर में लिखा, मेरी तकदीर में लिखा, अब सुनो अंधेरा है। मेरी तकदीर में लिखा। हाँ बेटा। बाबा, ये आपने क्या कहा? आपको दिखाई नहीं देता और ऊपर से इस दुनिया में आपको सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा बेटा। दिल छोटा मत कीजिए बाबा। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भरोसा रखिए उस मालिक पर। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, और पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है, पड़े तुमको नहीं। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो, और खाओ खिलाओ खाना है, चलो पानी पियो। अरे वाह बेटा, कम से कम कोई सहारा देने वाला तो मुझे मिला। क्या नाम है बेटा, कहाँ की रहने वाली हो? आकाश नाम है बाबा। चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, और उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा। वाह बेटा, तुझे पाकर तो मेरे दिल और दिमाग में तरह तरह के सवाल गूंज रहे बेटा। एक बात बताऊं, धन्य वो माता पिता जिसने तुमको जन्मा है। धन्य वो माता पिता जिसने तुमको जन्मा है। तुझसा खुददार, तुझसा खुददार जमाने में नहीं देखा है। तुझसा खुददार धर्म की राह पे चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पे चलता सदा
चलो बेटा ले चलो मुझे, भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ, पानी पिला दो। चलो बाबा आओ चलते हैं। वो तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, वो तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का हो माटी का, माटी का हो माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। या महाराज, महाराज चल करके देखो कुएं में कोई आदमी गिरा पड़ा है महाराज। कुएं में गिरा है? हाँ महाराज। चलो देखते हैं। चलो महाराज। कौन सी कुआं है? महाराज ये सामने कुआं दिखाई दे रहा महाराज, ये सामने? महाराज का भी काम हो गया तमाम, रास्ते के सारे कांटे साफ। करे बुढ़ा, अरे भगवान, बड़ा ढीठ आदमी तुम हो। अरे हमको तो लगा मर गया, लेकिन ये मरा नहीं है रे, एक प्राण में टेटवे में अटके हैं। ए महाराज, कलावती नाम है हमार, सुनो मोर बात सुन लो। अगर अभी तक नहीं मरे है ना तो मैं मुंह में लाठी चपाए के मार दी। ये अत्याचार बहुत बढ़ गया महाराज तुम्हारा, अब तुम इसी में डूब के मरो और कलावती चली तुम्हारे इस रतनगढ़ का बंटा। मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं कोई नहीं गिरा, मुझे कोई निकालो। ये आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, ये हमका लागत कोनो भूता सा चिल्लात है। नहीं भैया, वाह कहा था हिया आओ चबाई। नहीं भैया, लगता है कोई इंसान है और बहुत बड़ी मुसीबत में है। वाह बैठ देखो परियता। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ। भैया हाँ भैया, ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ हाँ भैया, और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। जितनी जल्दी हो सके ये रस्सा कुएं के अंदर डालिए, हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। कौनी का देखिए हम रस्सा कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। बेटा, तुम कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है और मुझे कुएं से निकाला? हुजूर, मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ, अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करता हूँ। नाम मेरा अरमान है, लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे,
मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे, हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ बेटे, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर मदद पूरी होगी। तुम्हारे लिए राजमहल के हमेशा फाटक खुले रहेंगे। जो भी फरियाद लेकर आओगे वो फरियाद तुम्हारी सुनी जाएगी। और बेटे, इकलौता मेरा बेटा है, वो महारानी पर विश्वास नहीं रह गया। वो मौका पा करके मेरे बेटे को खत्म कर देगी। इसलिए मैं जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना बेटे, तुम अपना ख्याल रखना। देखा भैया, हाँ भैया। महाराज की महारानी ही मारना चाहती है। महारानी? महारानी है कि कुकुरी है? बताओ, महाराज का लायक कुआं में ठेल दे। एक ऐसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। विधवा रहा के मन होई भाई। लेकिन भैया, महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है कैसा? जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बातें कर रहे हैं भैया? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह होश है कि हमारी परवरिश जंगल में हुई है। हाँ भैया। मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया है। जी। लेकिन महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि महाराज से हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे इनसे खून का रिश्ता? ऐसा नहीं हो सकता भैया। हाँ भैया, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल महाराज की तरफ खींचा जा रहा है। नहीं भैया, समझने की कोशिश करिए। ये उनके दुख मुसीबत देखकर ऐसा हो सकता है। खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। हाँ भैया। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे। चलेंगे, चाहे जौनी गेट के घोट चले कोई, चाहे बड़के गेट के, चाहे छोटके गेट के। लेकिन ए भैया, ठंडी लागे कहाँ हाथ मल रहे हो? ठीक नहीं लग रही। ये उसी दिन की बात है। कौन दिन? जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जो भालू मारा है? तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना, वही मोटकाई से। उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। और ये मोहब्बत वही लड़की के बाद न करो यार। क्यों? वही के भाई सार चोर है। आप जानते हो क्या? और का माना जाना साला चोर है। अबे तई मनन के खाना पीना हराम करे रहन। अच्छा, डाउन कैमरा घूमत रहे वही सार छोड़े रहा। ड्रोन कैमरा इसी ने उड़ा रखा था। कहो भैंस खोल ले जाए, कहो देखा अच्छा घर द्वार, पीछे सेंध फोड़ के माल पूरा खाली कर ले जाए। अच्छा, हुआ मतलब चोर हैं। पक्का चोर है साला। तो हे भैया, कहावत में ये भी आपने सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा। मतलब अब तुम छिछोर बनी हो गए। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा। अच्छा। अगर नहीं आएंगे तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ। अड्डे पे? और सुमन को साथ लेकर तब चलूंगा महाराज के समक्ष। बहुत सही बात। शादी करी हो गए? बहुत समझदार हो भैया। तो फिर हमका दादा बनाओ यार।
अच्छा ठंडी पड़ रही है, अब हम लड़का खिलाई तब तो लगे बैठ के। ए भैया हाँ घबराओ नहीं, शादी हो जाने दो। आया की नौकरी तो मैं अपने घर पर दिलाऊंगा। कौन वाला पावा जो वही हो तखत केर की? पावा नहीं, आया। अच्छा, लड़का खिलाओ यार। चलो ठीक है, इतने लड़का पैदा कर दो सुमन के, इनकी जिंदगी झंड हो जाए, हमारो जिंदगी झंड हो जाए। खिलावत के ए भैया बच्चे पैदा करने से किसी की जिंदगी झंड नहीं होती है, खिलाई पिलाई करते रहो। सेहत शरीर सही रही। सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है, न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। जादू? जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। जादू सूरत? वो सुमन बैठी है, तू मानना है। और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, ओ क्या पास, अरे चिटिया बात। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आज सजनिया मोरी हो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, ओ क्या बात है? तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आए जग सजनिया मोरी हो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। जय हो भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा है। हो डमी डमे डमारो आला हमारी भोला, डमी डमे डमारो आला हमारी भोला। ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, डमी डमे डमारो आला हमारी भोला। अरे आकाश, ये दादाजी कौन है? ये दादाजी को दिखाई नहीं देता क्या किरण, इन्हें दिखाई नहीं देता? और ये इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। ये जो बैठे हम थे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। दादाजी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती चली आ रही हो, और आज भोलेनाथ से ही विनती करो कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है आकाश। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक
मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। बेटी, पूजा अर्चना से हम बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में छुआ दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। दादाजी, धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बेटा, अब तो मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। हाँ बेटा, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। सब भोलेनाथ की महिमा है जो आज आपकी आंखों में रोशनी आ गई। धन्य हो भोलेनाथ। बेटा, आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा बेटा। आप लोगों को भगवान लंबी उम्र दे, जो कि मेरी आंखें ठीक करवा करके आपने हमारे ऊपर एहसान बहुत बड़ा किया है बेटा। बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी हैं इनका नाम किरण है, और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। बेटा, तुम दोनों जहाँ रहो सलामत रहो। ठीक है बेटा, मुझे जाने के लिए इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूँ। अगर जिंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे बेटा। हे किरण, क्या है? कितनी खुशी की बात है। हाँ। हेलो भैया, एक मिनट रुक जाइए। देखिए राइटर महोदय, ध्यान दे, व्यवहार लिखने वाले भाई, ये आगे गरीब खान बाबा के पुरवा, घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार और बाकी उधार। आओ चलो किरण यहाँ से। चलिए। कि तू मोरनी जंगल की या जल परी कोई, तू ऐसे जल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। कोई क्या चीज है तो, कोई क्या चीज है तो, मोरनी जंगल की या जल परी कोई, तू ऐसे जल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। कोई क्या चीज है। अरे रूपा, तुम पहचाना मुझे? हरामजादी, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? कभी भूलना भी नहीं चाहिए। हम वही भयवीर सिंह हैं जो तुम्हारे हाथ काटा था। अफसोस है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में फर्क नहीं पड़ा भाई। चेहरा आज भी टमाटर की तरह खिला हुआ है। ए रूपा, बहुत दिन हो गए तुमको पति का प्यार नहीं मिला। आज ठंडी है, आओ चली पति का प्यार हमको। चुप कर बेशरम कहीं का। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? शर्म?
थोड़ी थोड़ी शर्म आती है। ये शैल्य वर्धा एक हाथ नहीं ना। अरे इसके हाथ पैर से हमसे क्या मतलब है? इसका मुंह देख कैसे पेमदी भाई रही है। लाते से मार सारे के दांत। नहीं, छोड़ दो मुझे। नकुला मत भगवान डाल, के लिए कंकार खा मत करिए। नहीं, 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 इंसान एक खाऊ रहा। नहीं। हराम जाती कहीं अब बड़ी बड़ी अहिलेबान और ये भयभीत सिंह चला अपने रूपा देख, मैं आ गया हूँ रूपा। मुझे पहचान रूपा देख, मैं तेरा सत्यजीत। स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी, बहुत देर कर दी। क्या हुआ रूपा? स्वामी, पहले मेरे गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई स्वामी। वो कौन दरिंदा है जिसने तेरी असमत को लूटा है रूपा? कौन है वो? मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामज़दा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है, उसी ने मेरी दोनों हाथ काटे हैं और आज इसी ने मेरी इज्जत लूटी है। स्वामी, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है कि हमारा और आपका साथ बस यही तक था। स्वामी, नहीं रूपा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है रूपा, सब कुछ ठीक हो जाएगा रूपा। तू हमारी नजर में अभी भी गंगा जल की तरह पवित्र है रूपा। हाँ रूपा। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। और कितनी बड़ी परीक्षा लेगा भगवान, और कितनी बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी भगवान। शादी मंत्री भयभीत सिंह, अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन? मेरी पत्नी रूपा थी, वो भी मेरा साथ छोड़कर चल बसी। मेरी बर्बादी और तबाही का कारण तू है मंत्री भयभीत सिंह। हराम सादे, तूने मुझे कहीं को नहीं छोड़ा है। मेरी हरी भरी दुनिया तूने उछाला है। मंत्री भयभीत सिंह, ये सत्यजीत भगवान की सौगंध खाकर कहता है कि जब तक मैं तेरा नाम और निशान दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा
और महारानी कलावती, तूने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। मैं तेरी मौत पर सब तेरे पास